देखिए, पहली बात तो वकील शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि घटना के बाद वो अब वकील नहीं रहा, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो वह एक मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति था और उसका स्टेटमेंट देख करके मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ईश्वर जो है मुझसे बोले हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि अगर ईश्वर उससे बोले हैं तो ईश्वर ने उसको क्या दलाली के लिए रखा था, या ईश्वर का वो कुछ खास एजेंट है भाई। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य पहले खलासी का काम करते थे और अभी इन्होंने जो है प्रवचन के आधार पर अपनी अच्छी खासा एम्पायर खड़ा कर दिया है। आप बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक प्रवचनकर्ता कह रहा है कि सीना फाड़ दूंगा। सीना फाड़ने की बात किया है ना, यह डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ही उनको अनुमति देता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल दे। अगर यही राजतंत्र होता तो अब तक शायद उनके साथ वही हो चुका होता जो ये आरोप लगा रहे हैं। ये धर्म का आड़ लेकर के या सनातन शब्द का प्रयोग करके एक भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक क्राइम है, कंटेम्प्ट का केस होना चाहिए था। मैं बेहद आश्चर्यचकित हूं कि अभी तक सरकारें क्या कर रही हैं, यह शर्मनाक विषय है। आनंद स्वरूप की बात कर रहे हैं। देखिए, इसका मैंने नाम रखा है प्रलनाथ गंडा स्वामी। यह बेहद जातिवादी किस्म का आदमी है और ये लगातार विभिन्न जातियों को गाली दे रहा है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं इलाहाबाद के हाई कोर्ट और यहाँ पर अम्बेडकर चौक है, वहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के तेज तर्रार वकील एडवोकेट हृदयलाल मौर्य सर हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह जूते फेंकने का काम किया एक मनवादी वकील ने, उसी विषय में बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह इतिहास में पहली बार किसी चीफ जस्टिस के ऊपर जूते फेंकने का काम किया गया? देखिए, पहली बात तो वकील शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि घटना के बाद वो अब वकील नहीं रहा, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो वह एक मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति था और उसका स्टेटमेंट देख करके मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ईश्वर जो है मुझसे बोले हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि अगर ईश्वर उससे बोले हैं तो ईश्वर ने उसको क्या दलाली के लिए रखा था, या ईश्वर का वो कुछ खास एजेंट है। भाई, वो कुछ है नहीं तो ईश्वर की बात कैसे का? ईश्वर का और अगर गवई साहब के बीच का मामला है तो ईश्वर गवई साहब को खुद दंड देते। यह बेसिकली अपने विचार, ये लोग जब अपना विचार थोपना होता है तो धर्म को आगे कर देते हैं। और ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये विषमतावादी लोग हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हुआ है। ये विषमतावादी, मनुवाद का स्पष्ट मतलब आप लोग जानते हैं कि विषमतावाद है। और इन लोगों को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कि कोई ओबीसी एससी एक चीफ पोस्ट पे पहुंचे। यह इनके विषमतावाद का परिणाम था, जिसकी वजह से इन लोगों ने यह घटिया कृत्य किया है। जिस तरह बी आर गवई सर ने जो बातें कही थी भगवान को लेकर, जो उन्होंने कहा था, उसके बाद ये मामला गड़बड़ाया। लेकिन कुछ लोग जो भावना आहत गए हैं, जिनकी बार बार कई मामले में उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो क्या लगता है कि जिन शोषित पीड़ित वंचित लोगों को उन्होंने हजारों सालों तक एक दबा के रखा, आज उन लोग के ऊपर जब कोई बातें आती हैं, जो लोग खुल के बात करते हैं, तो इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, विषमतावाद। इनके रक्त में विषमतावाद है। ये समतावाद की बात कभी भी नहीं करेंगे और इन लोगों को ये बात बार बार कष्ट दे रही है और इसी से आहत होकर के इन लोगों ने कोई ये सब कृत्य किया है। इसमें विशेष कुछ नहीं है। ये 4% मानसिकता, जो कि 96% मानसिकता पे भारी होना चाहती है, और ये 96% की मानसिकता जो ऑलरेडी मैं कई बार बोल चुका हूं कि 4 भागों में बटी हुई इनकी मानसिकता है। कहते हैं फलाने एक हो जाओ, और ये कोई होने ऑलरेडी 4 भाग में बांट चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि हम जो धर्म ग्रंथों में, संविधान में तो सभी बराबर हैं। आप बताइए, 85% 90% लोग संविधान को पूरी तरह मानते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोगों को संविधान से आपत्ति है, क्योंकि संविधान समानता की बात करता है और उनकी विचारधारा में विषमतावाद है। तो वो विषमतावाद लागू करना चाहते हैं, उसी विषमतावाद पे वो आहत हुए हैं और कोई बात नहीं है। ये धर्म का आड़ लेकर के या सनातन शब्द का प्रयोग करके एक भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक क्राइम है, कंटेम्प्ट का केस होना चाहिए था। मैं बेहद आश्चर्यचकित हूं कि अभी तक सरकारें क्या कर रही हैं, यह शर्मनाक विषय है। मुझे उम्मीद है कि विचारधारा, चूंकि वर्तमान सरकार उनकी वही है, तो हो सकता है इसमें सरकार के लोगों का भी सहयोग रहा हो। एक स्वामी जी हैं, आपने देखा होगा, बाकायदा आप उनके खिलाफ में लामबंद में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। वो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उसको लेकर कितना देखते हैं? आनंद स्वरूप की बात कर रहे हैं। देखिए, इसका मैंने नाम रखा है प्रलनाथ गंडा स्वामी। यह बेहद जातिवादी किस्म का आदमी है और ये लगातार विभिन्न जातियों को गाली दे रहा है। और आश्चर्य ये है कि चूंकि गाली देना बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, इसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। मैंने देखा विभिन्न उसमें कि किसी जात को ऐसा नहीं है छोड़ा कि जिसको गाली न दिया हो। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अभियान चला रहा है और विभिन्न लोगों को अपशब्द बोल रहा है। यह निश्चित रूप, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मानसिक रूप से असामान्य व्यक्ति है, क्योंकि मैंने पता किया बलिया में कुछ लोगों का कि ये कोई बता रहा था कि ये बकरी चोरी करके भाग गया था 25 साल पहले। उसके बाद वहां जाकर के अपना जीवन यापन किया। अब चूंकि देख रहे हैं बहुत मोटा सा है, तो मेहनत का कमाने वाले तो कभी मोटा होते नहीं भाई। अगर आप कहीं मजदूरी किए हैं, खेती बाड़ी किए हैं, कुछ पशुपालन करके कमाए, तो बैठ के खाना है तो आदमी मोटा हो जाता है। तो परजीवी टाइप का जीव है
और इसके पास खाली जो ये एडिक्टेड है, मीडिया एडिक्टेड है, इसको कुछ न कुछ स्टेटमेंट देके मीडिया में आना है। मुझे लग रहा है कि इसी तरह कोई सनकी अगर मिल गया तो हो सकता है इसको 2-4 थप्पड़ मार दे। मैं उससे निवेदन करूंगा पागलपन छोड़ दो, नहीं हो सकता है कोई तुम्हारे साथ मारपीट कर दे, अपमानित हो जाओगे। और वो लोग अंग्रेजों के दलाल ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि संविधान निर्माता के खिलाफ में ऐसी बातें बोली जा रही हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। अभी वो गिरफ्तारी खुद देने गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विषमतावाद का चरम है। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई टाइप का है। आप ग्वालियर हाई कोर्ट में बैठे हैं, आप एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट के अधिवक्ता से बात कर रहे हैं। अगर ये विषय का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही विचारधारा है जिसने लाभी जूता उछाला था, और यही वो विचारधारा है जो प्रहलाद के साथ है। जी सर, अभी देखने को मिल रहा है जिन लोगों को दबा के रखा था, आज वो लोग पढ़ लिख गए हैं, तो अपने जिनको उनको मनुस्मृति में तमाम चीजें बातें बोली गई थी, आज वो लोग खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये लोग खड़े होकर, जो लोग कहते थे कि हमारा दुश्मन मुस्लिम है, आज वो लोग जब हिंदू की बात आती है तो जो निम्न कैटेगरी के हिंदू हैं और सवर्ण कैटेगरी के हिंदू अलग दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने सॉरी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि संविधान में पहले से ही 27% आरक्षण है, लेकिन वहां 15% मिल रहा था। तो जब इन्होंने घोषणा की तो एक विचारधारा के लोगों ने उनको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया। अब ये बताइए, और कुछ हिंदू संगठन वहां पर विरोध कर रहे हैं। ये तो धर्म का मामला ही नहीं है, यह पूरी तरह राजनीतिक और सामाजिक मामला है। और यहाँ पे अगर हिंदू संगठन आ रहे हैं तो सवाल ये है कि जो 27% आरक्षण की बात हो रही है, जिस देश की 50% से 60% पॉपुलेशन ओबीसी की है, क्या वो हिंदू नहीं है? कोई संगठन आए, सवर्ण संगठन आए तो ठीक है, कोई क्षत्रिय संगठन आए, ब्राह्मण संगठन आए या कास्ट संगठन आए तो बनता है कि भाई उनका वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ इच्छाएं। लेकिन हिंदू संगठन वहां क्या कर रहे हैं? आप उनके हिंदुत्व का क्या मतलब? ये जो 60% पॉपुलेशन है हिंदू नहीं है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके का कार्य जो हो रहा है वो विषमतावाद का ही परिचय है। कुल मिला के एक ही वही कहानी है। अनुरुद्धाचार्य जी आते हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि हम सीने चीर देंगे अगर ऐसी बातें करेंगे तो सर ऐसे बयानबाजी करने वाले लोग का भरमार इतने बड़े तादाद में क्यों हुआ? क्या लगता है कि सरकार का उनके पर समर्थन है? नहीं, समर्थन है कि नहीं, लेकिन विरोध नहीं है। क्योंकि अनुरुद्धाचार्य पहले खलासी का काम करते थे और अभी इन्होंने जो है प्रवचन के आधार पर अपनी अच्छी खासा एम्पायर खड़ा कर दिया है। आप बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक प्रवचनकर्ता कह रहा है कि सीना फाड़ दूंगा। सीना फाड़ने की बात किया है ना, यह डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ही उनको अनुमति देता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल दे। अगर यही राजतंत्र होता तो अब तक शायद उनके साथ वही हो चुका होता जो ये आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो विचारधारा पावर में है, ये विचारधारा निरंतर यही कार्य करती रही है। और कभी भी जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को हजारों साल से गाली देते आए, एक विचारधारा को गाली, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, जिन लोगों ने गंगा दान जैसी व्यवस्था की, छुआछूत की व्यवस्था की और जिन्होंने स्तन कर लगाया था, ये वही विचारधारा के लोग हैं और ये समतावाद में कभी विश्वास नहीं करते। हमारा लास्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह आरएसएस जैसे संगठन का महिमा मंडल किया, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसके नाम से 100 के सिक्के भी लॉन्च किए गए और डाकघर के टिकट भी, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, यह जिस भी विचारधारा की सरकार आती है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये बीजेपी चूंकि आरएसएस के ही पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस एक संगठन है जो अनरजिस्टर्ड संगठन है, तो अपने लोगों को महिमा मंडित करने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से पावर में है तो कुछ भी करें, लेकिन सरकारें बदलेंगी तो बहुत कुछ बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।